गौर से सुने। बुजुर्गों और दोस्तों, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पे है। हमने और आपने जिसकी बुनियाद डाली है, जिसका इरादा है, बहुत बड़ा इरादा है और बहुत मुस्तहकम है, लेकिन शर्त है मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों कि हमारी नीयत सही है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। बुजुर्गों और दोस्तों, गौर से सुनिए, हमारी और आपकी नीयत क्या है। आमाल का दारोमदार नीयत पे है। जैसी नीयत होगी उसका फल भी उसी एतबार से होगा। फल दायम और बाकी रहेगा। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखते, तुम्हारी सूरतों को नहीं देखते, तुम्हारे आमाल को देखते हैं और तुम्हारे क़ुलूब को देखते हैं। किताबों में हम और आप सुनते होंगे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, किसी बादशाह का कहीं सफ़र हो रहा था, दरमियान में एक बागीचा मिला, एक बागीचा मिला। बादशाह ने कहा लाहो लश्कर से कि चलो इस बागीचा में जा करके कुछ खा पी लिया जाए। बादशाह वक्त वहाँ पहुँचा मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, गया और माली से कहा कि हमको जूस पिलाओ। गौर से सुनिए बुजुर्गों और दोस्तों, बादशाह बैठा, माली जो बागीचा का था वो गिलास लिया और दरख्त का एक फल लाया और बादशाह के सामने ला करके उसने निचोड़ा। एक फल से मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों गिलास भर गया, भर गया। बादशाह वो जूस पी करके आगे निकला, वजीर से मशवरा किया कि इसका टैक्स कितना जा रहा है। वाकया बहुत लंबा है। मालूम यह हुआ जिस आमदनी के एतबार से टैक्स जाना चाहिए उस बागीचा का टैक्स नहीं जा रहा था। बादशाह वक्त ने कहा कि टैक्स को बढ़ाओ, बढ़ाओ। बहरहाल बात हो गई वजीर से। खेल कूद के बाद, शेर तफरी के बाद बादशाह मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों उसी रास्ते से जब आता है, गुजरता है, फिर उसने कहा कि चलो फिर जूस पी लिया जाए। बुजुर्गों और दोस्तों गौर कीजिए, जगह वही है, गिलास वही है, माली वही है, बागीचा वही है, फल वही है। कहा कि और एक गिलास पिलाओ। बादशाह ने कहा। बुजुर्गों और दोस्तों, उस माली ने फल तोड़ा और ला करके बादशाह के सामने जहां पर निचोड़ा था पहले, वहीं आया और फल को निचोड़ता है।
एक फल से गिलास नहीं भरा। दूसरा फल लाया मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और ला करके उसने कहा, दूसरा निचोड़ा, तीसरा निचोड़ा, गिलास फल से नहीं भरा। माली बादशाह को पहचानता नहीं था। बादशाह ने पूछा, क्या बात है, एक फल से उस वक्त गिलास भर गया था, अभी नहीं भर रहा है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उस ज़माने के माली भी अल्लाह वाले होते थे, अल्लाह वाले होते थे। उस माली ने कहा कि बादशाह वक्त के दिल में खराबी आ गई है, इसलिए हमारे बागीचा में भी खराबी आ गई है, बागीचा में भी खराबी आ गई। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उस बादशाह की नीयत इतनी खराब हुई, बागीचा उजड़ गया, माली चला गया, कितने कारोबार बंद हो गए। ये हाल है मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों हमारी नीयत की और आपकी नीयत की। जैसी नीयत करेंगे अल्लाह तबारक ताला उसी एतबार से आपको कामयाब करेंगे। अल्लाह ताला हमको और आपको नीयत साफ सुथरा रखने की तौफीक अता फरमावे। बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं, बहुत पाकीज़ा, बहुत मुतबर्रक, बहुत अजीमुस्शान घर में बैठे हुए हैं। इस एतबार से हमको और आपको यहाँ बहुत ही संभल करके रहना है। यहाँ चारों तरफ फरिश्ते हैं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जितनी बातें होंगी हम और आप गौर से सुनें। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक है तालीम, एक है तरबियत, एक है दीनी उलूम और एक है असरी उलूम। इन सब चीज़ों को बयान करने में 5 घंटा और 6 घंटे में भी नहीं होगा। इन मेंबरों मेहराब में हम और आप सुन लेते हैं, लेकिन हमको और आपको अमल करने की तौफीक नहीं आती है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप सुने कम और अमल करें ज्यादा। सहाबा के अंदर यही सिफात थे। एक बात सुन लिया हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती जा रहा है। आज हम और आप दिन रात सुन रहे हैं, लेकिन खुदा जाने खुदाई आज़ाब, ओबा, कोरोना और क्या, आखिर क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? और हर कोई कहता है मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों कि मौलाना मैं झूठ नहीं बोलता। हर कोई कहता है, दुकानदार से पूछिए, मैं नाप तोल में कमी में नहीं करता मौलाना, मैं अमानत में खयानत नहीं करता। तो ये काम कौन करता है जो खुदाई आज़ाब आ रहा है? क्या हजरत जिब्रील करते हैं, हजरत मिकाइल करते हैं, हजरत इसराफील करते हैं? कौन करता है? ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदी नास। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमको और आपको बड़ी संजीदगी के साथ सोचना है, बड़ी खामोशी के साथ सोचना है, बड़ी इत्मीनान के सोचना है, और अपनी ज़ात ये कहिए कि मैं ही हूं जो ये काम कर रहा हूं। हर कोई अपने नफ्स मुहासबा करे, हर कोई मुहासबा करे। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यहाँ उलमाए कराम बहुत ज़्यादा हैं और आवाम भी है। तालीम किसको बोलते हैं? यह इल्म, जानना, मालूमात,
वअल्लम आदम अल अस्मा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने सबसे पहले इल्म दिया, जानकारी दी। मैं इसका शान नुज़ूल नहीं बतलाना चाहता, वक्त बहुत कमी है मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वरना मैं आपको बतलाता। सिर्फ आपको ये बतलाना चाहता हूं कि तालीम, इल्म बहुत ज़रूरत है और सख्त ज़रूरत है। आप हमें बतलाइए, बगैर पढ़े लिखे कोई डॉक्टर बना है? अरे मिसाल में पेश करो अगर कोई है तो। इंजीनियर कोई बना है बगैर पढ़े लिखे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतलिबुल इल्मा मिनल महद इलल लद। अरे तालीम हासिल करो माँ के गोद से लेकर कब्र तक। एक एक लफ्ज में मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों घंटों की जरूरत है, आवाम को समझाने की जरूरत है। हमारी ये बिल्डिंग काम नहीं आएगी, हमारा ये पंखा काम नहीं आएगा अगर हमने और आपने अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दिया, खुदा रसूल से नाश्ता और रिश्ता नहीं जुड़वाया, मस्जिद में दाखिला नहीं करवाया, मदरसों में दाखिला नहीं करवाया, उलमा नहीं बनाया, तो खुदा की कसम ये हीरे और जवाहिरात अज़दा बनेंगे। अच्छा, ये हीरे और जवाहिरात आए कहाँ से भाई? हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं वहीं दरवाजे पे दाखिल हुआ, देखा कि ये लड़के मदरसा आज का इफ्तिताह हो रहा है और ये लड़के आ गए कहाँ से। हम समझा कि अच्छा ये लड़के बोरो आए हैं। बोरो समझते हैं ना, खिलाड़ी में भी बोरो आता है। जी हाँ, खुद मैं खिलाड़ी था और खिलवाया, मैं भी बोरो लाता था और चाहता था कि फाइनल तक पहुंच जाऊं, फाइनल तक पहुंच जाऊं। बोरो का ये काम ही होता है। बहरहाल अब मैं ज़्यादा को नहीं कहूँगा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इल्म की सख्त ज़रूरत है, दीनी तालीम की सख्त ज़रूरत है, इल्म की सख्त ज़रूरत है। आपको नमाज का इल्म, ज़कात का इल्म, वज़ू का तरीका कैसे मालूम होगा? ये इल्म ही के ज़रिए से मालूम होगा मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। तो मैं पहले बतलाया था कि एक है दीनी उलूम जिसको जानना बेहद ज़रूरी है, और एक है असरी उलूम। असरी उलूम समझते हैं ना भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग समझते हैं। हिंदी, इंग्लिश, अरबी, फारसी, कंप्यूटर का ज़माना है, लैपटॉप ऑपटॉप क्या बोलते हैं लोग, तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं। और याद रखिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इन सब तमाम चीज़ों में मुसलमानों को भी रहने की ज़रूरत है, मुसलमानों को भी ज़रूरत है। हम असरी उलूम में भी फायक और फायज रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए किराम तमाम चीज़ों में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं और लेंगे इंशाअल्लाह। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। अरे बागडोर यही संभालते हैं और यही संभालेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस मदरसे को, इस इदारे को फले फुलाए और इसका परवान पूरे आलम में फैलाए। हमारी खुसूसी दुआ है मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। बुजुर्गों और दोस्तों, असरी उलूम, दीनी उलूम, ये उलमाए कराम की खिदमत में बैठ करके समझें और मसाइल को मालूम करें और पूछें कि मौलाना हमको असरी उलूम की ज़रूरत है या नहीं, असरी उलूम की ज़रूरत है कि नहीं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों,
आज हमको और आपको, और शुरू में एक साहब ने कहा कि अभी हमको और आपको तरबियत की ज़रूरत है। इन बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत की ज़रूरत है। अगर ये तरबियत इन बच्चों की नहीं हुई मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो घर में रहना मेरा मुश्किल हो जाएगा। इस सिलसिले में वाक़यात, मिसालें बेहिसाब हैं, मैं किसी का तज़किरा नहीं करना चाहता। ख्वाजा अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का नाम कौन नहीं जानता है? हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया का एक फर्द जानता है। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम कौन नहीं जानता है? बुजुर्गों और दोस्तों, बंगाल तशरीफ़ ले गए, बंगाल तशरीफ़ ले गए। किरदार, रहन सहन देख करके लोग कुछ तो बैत हुए और कुछ इस्लाम में दाखिल हुए। मुख्तसर किस्सा मैं आपको बतला रहा हूँ। तशरीफ़ लाए घर, बहुत खुशखर्रम चेहरा, मुस्कुराता हुआ ख्वाजा अजमेरी का। वालदा ने पूछा, क्या बात है चिश्ती, बहुत खुश नज़र आते हो? कहा, अम्मा मैं बंगाल से आ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों ने, कुछ लोगों ने बैत किया और कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ख़वातीन, औरतें गौर से सुनो, माँ का सर झुक जाता है। वो कहती है, बेटा ये तुम्हारा कमाल नहीं है, कमाल मेरा है। कहा, मेरी माँ बतला दो क्या है? कहा, बेटे जब भी मैं तुमको दूध पिलाया, बावजू पिलाया, इसी की बरकत है मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। वाक़या सुने मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। एक एक बच्चे को दुआ फरमावें कि चिश्ती बने, वली बने, औलिया अल्लाह बने, वली अल्लाह बने। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस इल्म की फजीलत, इस इल्म की बरकत बहुत है। गुनाहों की मग़फ़िरत होती है, अल्लाह खुश होते हैं, अल्लाह खुश होते हैं। अल्लाह ताला एक आदमी को हुक्म दे रहे हैं कि इसको जहन्नम में ले जाओ। जहन्नम का हुक्म होता है, बाखुशी वो जा रहा है, जहन्नम के लिए तैयार है। फिर अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि उसको ले आओ। आधा रास्ता भी नहीं गया था, उसको ले आते हैं फरिश्ते और कहते हैं कि जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते पूछते हैं, ए अल्लाह, बारी ताला, क्या माजरा है, आप बतलाइए। बुजुर्गों और दोस्तों सुनिए, अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, जिस वक्त इंतकाल हुआ, ये कब्र के गोद में आया, उसका नन्हा मन्हा बच्चा, छोटा बच्चा मदरसे गया। वो जा करके वो कहता है वहाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी रहमत सुन लिया और जोश में आया और कहा कि जिसका बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उसको मैं जन्नत भेजूं। मैं रहमान भी हूं और रहीम भी हूं, इसको जन्नत में जगह दो। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, फजाइल हैं, बरकतें हैं, कोई करके तो देखे, कोई करके तो देखे। क़ारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है तो दिल खून से रोता है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, खाने काबा की इमामत कोई बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको क्या बतलाऊं, मैं घंटों इस पर बोलता और आपको बतलाता कि खाना काबा की इमामत क्या चीज़ है।
मदारिस दीनिया, मदारिस दीनिया सही मानों में यह ट्रांसफार्मा है, जहाँ पर के उलमाए हक, उलमाए रब्बानी पैदा किए जाते हैं। और वो उलमा, वो रब्बानी जो ज़माने के काया को पलट देते हैं, ज़माने के सामने कभी झुकते नहीं हैं। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह, हमारे ये उलमा है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त के ख़िलाफ़ मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले में और तफसील के साथ बात होगी। अल्लाह ताला हमें और आपको इस मदरसे के लिए जहाँ तक हो सके दामे दर में सुखने कम से कम मशवरा तो दें, आगे कैसे बढ़े। देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ताला इस मदरसे को कामयाब करे और उलमाए कराम जितने आए हैं उन लोगों की बात और सुने। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम ज़लील व ख़ार हुए तारिक क़ुरान होकर। बिरादरान इस्लाम और बुज़ुर्गान मिल्लत, और पर्दानशीं ख़वातीन और अज़ीज़ बच्चों, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, मुख्तसर सी बात होगी। हम और आप गौर से सुने, और अमल की नीयत से सुने। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह ताला आपको आमाल की तौफीक उसी वक्त देंगे जबकि नीयत की पाकी सफाई के साथ सुनेंगे।
अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे कुलूब को देखते हैं, तुम्हारे कुलूब को देखते हैं। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर। दिल के धड़कन को, दिल में तुम क्या सोच रहे हो, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर। दिलों का हाल खुदा जान रहा है। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ, एक एक बात पे बहुत तफसील बात हो जाएगी, जो सही मानों में वक्त नहीं है कि तफसील के साथ बात किया जाए। हम और आप आलमगीर नबी के आलमी उम्मती हैं। गौर कीजिएगा, इन लफ्ज़ों को तन्हाई में सोचिए और गौर कीजिए। आखिरी नबी के आखिरी उम्मत है जी। हमारे ऊपर और आपके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, हमको और आपको क्या करना है, किस तरह करना है, इन तमाम उमूर पे हमको और आपको सोचना है और फिक्र करना है जी। हमारे पास और आपके पास आलमगीर पैगाम है, कुरान मुक़द्दसा है, आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रसूल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, इसको मजबूती से पकड़ लो, कभी गुमराह और बर्बाद और हलाक नहीं हो। यह आक़ाए मदनी का फरमान है, किसी फलसफी का कौल नहीं है, किसी डॉक्टर और इंजीनियर का कौल नहीं है।
दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। बुजुर्गों और दोस्तों, इन सब चीजों को हम और आप बारहा सुनते रहते हैं और अल्लाह ताला हमको और आपको सुनने की तौफीक अता फरमाए। हमने और आपने ईमान लाया है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, अल्लाह को बरहक समझा है, रसूल को सच्चा समझा है। 4 किताबें जो हमको और आपको अल्लाह ने इनायत किया है, उस पर भी ईमान हमने और आपने लाया है। ईमान कहते किसको हैं? तस्दीक बिल क़ल्ब, इक़रार बिल लिसान, और हमारे आमाल सुदूर हो रहे हैं जवारे से। ये 3 चीज़ का नाम ईमान है। बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान मुक़द्दसा ये अजीम किताब है। दुनिया में इससे बढ़ करके इतना ऊंचा, इतना मुकाम वाली कोई किताब नहीं है। गौर से सुने हम और आप जी। ये कुरान आया कहां से? ये कुरान किसके जरिए से आया? ये कुरान किसके पास आया? ये कुरान क्यों आया? गौर करने की जरूरत है मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, गौर कीजिए। दिल की गहराइयों में इन बातों को लीजिए। आपको लेना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। ये गार हिरा का पैगाम अल्लाह अकबर। कभी हमने और आपने सोचा कि कुरान को हाथ से उठावें, कुरान को चूमें, कुरान की बातों पे अमल करें? बुजुर्गों और दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने नफ्स को कहता हूं, अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान देखने की तौफीक अता फरमावे। जिस नीयत से तुम कुरान को देखोगे, अल्लाह ताला आपको उसी नीयत से भरपूर मालामाल कर देगा। कुरान पाक में
शुरू ही में कहा, बिल्कुल शुरू की आयत है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ला रैब फीह है, इस कुरान के अंदर, इस 30 पारे के अंदर जितनी बातें आ रही हैं सब बरहक है, सच है, चाहे तुमको समझ में आवे या ना आवे। ला रैबा, ला रैबा। उलमाए कराम से पूछें और बैठे कि ला रैबा का क्या माना आता है। खुदा की कसम, हमने और आपने अगर शक की निगाह से कुरान को देखा या देखेंगे, हो सकता है अल्लाह ताला ईमान को सल्ब कर दे, ईमान को सल्ब कर दे। कुरान के बड़ी फज़ाइल, बड़ी बरक़ात हैं। जहां से खोलो, जिस आयत को लो, जिस हिकायात को पढ़िए, दिल बाग बाग हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। बाज़ बुजुर्गों ने कहा कि कुरान मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मुश्किल से 2-1 रुकू आयत थोड़ा सा पढ़ता हूँ। हमने पूछा क्या बात है? कहा अजीज़म, कुरान खोलता हूँ और देखता हूँ तो हीरे जवाहरात हमको नजर आते हैं, हीरे जवाहरात नजर आते हैं। कुरान की तिलावत इधर हो रही है, कुफार मक्का छुप छुप करके कुरान को सुनते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या हम और आप बारहा सुनते हैं मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। सबब बना ये कुरान, क्यों है बना कि नहीं? वो उमर जिसको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना बादा नबिय्यन फ़ा उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। बुजुर्गों और दोस्तों, किस आयत को कुरान को लिया जाए और कहां से पढ़ा जाए, क्या सुनाया जाए? अजीब अजीब बातें, अजीब अजीब हिकमत की चीज़ें कुरान में, कुरान में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, 28वें पारे की आयत को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐ लोगों, क्या अंदाज है कुरान का, अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, उस बात को तुम क्यों कहते हो जो तुम खुद नहीं करते हो? बहुत सख्त अंदाज में कुरान ने कहा। कबूर मक़्तन इंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अपनी जिंदगी का मुहासबा करो कि जो दूसरे को कह रहे हो तुम्हारी जिंदगी में है कि नहीं, तुम्हारी जिंदगी में है कि नहीं।
ला तनहान खुल्किन वतातिया मिसलहू आरून अलैका ऐसा फालता अजीमू। बड़े ऐब की बात है, बड़े खराबी की बात है कि तुम तो खुद करते नहीं हो, दूसरे कहते हो करो। पूरा मुआशरा, पूरा सोसाइटी इसी डगर पे चल रहा है। यही वजह है मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों कि हमारी जुबान में कोई तासीर नहीं, कोई असर नहीं। बेटा बाप के सामने कह रहा है, अब्बा खुद तो नमाज पढ़ते नहीं और हमको कहते हैं कि पढ़ो। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बड़े सख्त अंदाज में कुरान ने कहा, लिमा तक़ुलूना मा ला तफ़अलून, उस बात को तुम क्यों कहते हो जो तुम खुद करते नहीं। बहुत तफसील है वाक़या, बहुत से वाक़यात हैं। मालूमाते ज़िंदगी मामूलात में आ जाए, हमारी ज़िंदगी में आ जाए, यह है कामयाबी। हमको बहुत कुछ मालूम है, क्या मालूम है? मालूमात मामूलात में आ जाए, मामूलात में आ जाए। मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्यों भाई, है कि नहीं? अल मोमिनु ला यकज़िबु अबदन, मोमिन सब कुछ कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता है। अब हमारी आप अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। अल किज़्बु युहलिक, झूठ में बर्बादी है और हलाकत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जी। गुड़ वाला वाक़या 12 उलमाए कराम बयान करते हैं। बड़ी इबरत की बात है मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत इबरत की बात है। एक ख़वातीन आई हज़रत के पास कि हज़रत मेरा ये लड़का है, गुड़ खाता है, इसको मना कर दीजिए। बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत ने क्या फरमाया? कहा 11 या 21 रोज़ के बाद ले आना, 11 रोज़ या 21 रोज़ के बाद ले आना, अभी चले जाओ लेकर के। वो औरत चली गई अपने बच्चे को लेकर के। आई वो हजरत के पास, फिर कहा कि हजरत वक्त पूरा हो गया। कहा इधर लड़के से कहते हो ये गुड़ खाता है? बोला हाँ। बाबू गुड़ नहीं खाना, खांसी नज़ला ज़ुकाम बर्बादी है इसमें। कहा कि हजरत अब नहीं खाऊंगा। वो औरत जाने लगी। कहा कि हजरत ये थोड़ी सी बात तो उस रोज़ भी आप कह सकते थे। कहा जी हाँ मैं कह सकता था, लेकिन उस ज़माने में मैं खुद गुड़ खा रहा था। अगर मैं कहता तो असर नहीं करता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। बुजुर्गों और दोस्तों, खुदारा अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें। वक्त बहुत कीमती है।
एक एक सांस, एक एक लम्हा का हम और आप जायजा लें अपनी जिंदगी का। हालात हमारे और आपके सामने किस तरह चल रहे हैं, क्या है, हर कसो नाकस को मालूम है। इन हालात पे हमको बोलना नहीं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मदारिस दीनिया अंजाम दे रहे हैं। ये उलमा किराम कुरान के, हदीस के पढ़ने पढ़ाने में मुस्तकिल लगे हुए हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, ये मदारिस क्या है, ये मकातिब क्या है? ये एक ट्रांसफार्मर है, ये एक ट्रांसफार्मर है। जहां पर के उलमाए हक और उलमाए रब्बानी पैदा किए जाते हैं। जिससे दीन की बका है। दीन नहीं तो कुछ नहीं। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बुजुर्गों और दोस्तों, बड़ी संजीदगी के साथ हमको और आपको सोचना है, समझना है। खुदारा इन मदरसों ने बड़े बड़े उलमाए कराम को पैदा किया और पैदा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह पैदा करेंगे, पैदा करेंगे। मैं आपको क्या मिसालें दूं। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह इनके कमालात बहुत हैं, बहुत बयान किया जा सकता है। बुजुर्गों और दोस्तों, हिंदुस्तान का सर उस वक्त ऊंचा हो गया था जबकि खाना काबा में कलीद काबा उनको सौंपा गया। कोई मामूली बात नहीं है। उलमाए कराम से पूछे कलीद काबा किसको कहते हैं। ये एजाज, ये मुकाम उलमाए कराम को मिला। कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने मदीने पाक में फजर की नमाज पढ़ाई, अल्लाह अकबर, आरिफ बिल्लाह, हजरत मौलाना अबरार उल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको मुहीउस सुन्ना कहा जाता है। चेहरा देखो, टोपी देखो, जूता देखो, चप्पल देखो, चलना फिरना देखो, सुन्नत ही सुन्नत नजर आता था। अल्लाह अकबर। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह अलीगढ़ में तशरीफ ले आए तो लोगों ने, वहाँ के तलबा होते हैं, कहा मौलाना को बयान करने के लिए आज कुछ मौजू दिया जाए। तो बाद लड़कों के अंदर थोड़ा मजाक भी होता है,
कहा क्या मौजूद दोगे? कहा कुरान और मजहब दो और साइंस दो। साइंस का ताल्लुक कुरान से क्या है? हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 3 घंटा जो बयान किया, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बड़े बड़े लेक्चरकार दंग रह गए कि ये मौलाना अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने आलम इस्लाम में अरबी का डंका बजाया। बुजुर्गों और दोस्तों, तो ये है मदारिस, ये हैं उलमाए कराम। इन मदरसों का हम और आप ख्याल करें, मकतब को मुनज़्ज़म तरीके से चलावें और ये शीर खार बच्चों को कुरान पढ़ावें, कुरान से वास्ता है। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।